So hi everyone, a very warm welcome to you all. I hope you all are doing well. आज हम करने वाले हैं अपने इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 3। इससे पहले 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं एंड आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अब मुझे कुछ क्लैरिटी हो गई है कि मेरी क्लास में कौन कौन स्टूडेंट्स हैं। अटेंडेंस शीट हमने कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दी है। अब हम करेंगे लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में टॉप 10 जो बच्चे रेगुलर इस पीवाईक्यू सीरीज को देख रहे हैं और अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। अटेंडेंस मार्क करना मैंडेटरी है हर लेक्चर में। तो जो टॉप 10 बच्चे होंगे जो कंसिस्टेंट होंगे हर दिन एटलीस्ट 5 डेज तक ये चीज देखी जाएगी आपकी। उसके बाद टॉप 10 का लीडर यहाँ अनाउंस किया जाएगा। क्लियर? ओके, सो आज का सेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा सा ग्रेटिट्यूड मेरे साथ साथ बोलिए। थैंक यू गॉड फॉर गाइडिंग मी, सपोर्टिंग मी एंड सेंडिंग मी मोर देन आई प्रे फॉर एट द राइट टाइम। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 1। The case was put dash the judge and the judge decided it within a year. अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो केस है वो जज के सामने रखोगे ना और फिर जज डिसाइड करेगा। इस सेंटेंस की सेंस यही जा रही है। तो बिफोर के 2 मतलब होते हैं। एक जो आपको पता ही होगा बिफोर आफ्टर यानी कि पहले, और एक मतलब होता है के सामने। एक मतलब क्या होता है? के सामने, किसी के सामने। सो बिफोर मीन्स व्हाट? बिफोर मीन्स इन फ्रंट ऑफ। क्लियर? और कुछ क्यों नहीं आया वो बात कर लेते हैं अभी। एट द केस वॉज पुट एट द जज, जज के ऊपर, जज पर केस लगा है। एट सेंस देता है पर की। द केस वॉज पुट फ्रॉम द जज, जज की तरफ से। फ्रॉम तो के तरफ से होता है। ऑफ द केस वॉज पुट ऑफ द जज, जज को पुट किया केस ने। कोई सेंस नहीं बन रहा इनका। दैट्स व्हाई बिफोर, बिफोर का मतलब होता है के सामने। क्लियर? कॉन्सेप्ट नोट करते जाना। नोटबुक सभी ने बनाई होगी। अगर किसी ने नहीं बनाई है तो कहीं से भी शुरुआत कर लो। पीवाईक्यू सीरीज का यही फायदा है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। सब कुछ वैरायटी क्वेश्चन है, हम हर उसमें सीखने वाले कुछ ना कुछ। ठीक है, अब आ गया पीक्यूआरएस, जिससे आप लोगों को बहुत डर लगता है। फर्स्ट राउंड में इसको वैसे स्किप करना, ये अभी मैं करके दिखा रही हूँ, बट जब हम टेक्स्ट बुक पे करेंगे ना, जैसे ही हमारे जेल वार्डर के आंसर कीज खत्म होती है फिर हम टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे स्किप करना होता है और कैसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में चीजों को टैकल करना होता है। ठीक है, अभी देखो इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 बना लिया। अब रेजिंग अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब अवेयरनेस के बारे में कौन सा ऑप्शन बता रहा है? बाय प्रमोटिंग द रिडक्शन। ये तो बताया जा रहा है कि अवेयरनेस के बाद क्या होगा, अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे, अवेयरनेस फैलाने के बाद क्या होगा, हम प्लास्टिक्स का रिडक्शन प्रमोट करेंगे, अनकरेज करेंगे। तो ये तो सेकेंडरी पर्पस लग रहा है मुझे। आगे देखते हैं। एजुकेशनल इनिशिएटिव एंड एडवोकेसी कैंपेन्स कैन इन्फॉर्म individuals about the consequences of plastic waste and inspire them to make conscious choices. Okay, इसमें देखो ये बताया जा रहा है कि कौन कौन एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हो गए, एडवोकेसी कैंपेन्स हो गए, ये अवेयरनेस फैला सकते हैं। यहाँ से अवेयरनेस का स्टेप स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमने अवेयरनेस फैला दी, उसके बाद हम अवेयरनेस फैलाने के बाद क्या एक्शन ले रहे हैं। सेकंड में क्या आएगा? एक्शन। हम लोगों ने एक्शन लिया है कि हम अनकरेज कर रहे हैं रियूजेबल अल्टरनेटिव्स को और रिडक्ट कर रहे हैं इसको, सिंगल यूज प्लास्टिक को। ठीक है, ओके, एक्शन हो चुका है, डन। अब देखो, इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ एडवोकेसी ग्रुप्स एनजीओ। अच्छा, अब इसमें कौन कौन एंगेज है, किस किस से हेल्प ली गई है अवेयरनेस फैलाने के लिए। बाय फोस्टरिंग ए कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम वी कैन एनकरेज वाइडस्प्रेड एक्शन एंड सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल एक्शन सॉल्यूशंस। ये डी स्टेटमेंट पढ़ते ही मन में आया होगा कि ये तो कंक्लूजन दे दिया। दोबारा पढ़ के देख लो, ये एक रिजल्ट है किसी भी चीज का। हमने इतनी चीजें जो डिस्कस की है ना कि अवेयरनेस फैलाना, किस किस का सपोर्ट, अब तुम पहले कंक्लूजन बता के थोड़ी ना बताओगे कि एनजीओ भी इसमें इन्वॉल्व था। दैट्स व्हाई एनजीओ वगैरह ने हेल्प की, हु हेल्प्स, और लास्ट में आ जाएगा हमारे कंक्लूजन, दैट इज टी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Yes, I was walking past Benny's bakery when I decided to go into Dash bakery to get some bread. अच्छा, अब देखो यहाँ पे A क्यों नहीं आया? पहली बात, बेकरी है, B है, कॉन्सोनेंट है, तो N तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। दूसरी बात, नो आर्टिकल क्यों नहीं आया? जीरो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट भी मैंने वीडियो में कराया, जरूर देखना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बेनीज बेकरी, उस बेकरी का नाम कॉन्सेप्ट डाल के लिखो। AN होते हैं फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन, फर्स्ट टाइम। ठीक है, लेकिन दा होता है सेकेंडरी, जब आप उसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, वही या फिर वही सेम, उसी के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि एक स्पेसिफिक। यहां किस बेकरी की बात हो रही है? बेनीज बेकरी की। ऑलरेडी नाम आ गया। नाम क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को तुम दोबारा से यूज कर रहे हो, यानी कि उसको और स्पेसिफिक बना रहे हो। दैट्स व्हाई इसमें द है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने सभी अंडे एक बास्केट में मत रखो।
मेक द बेस्ट ऑफ द मोमेंट सिंस इट वॉन्ट लास्ट फॉर एवर. बिल्कुल नहीं. द रिटर्न वर्ड इज मोर इफेक्टिव देन वायलेंस. यहाँ पे ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही. एक्सप्लेनिंग समथिंग इज इजियर देन थ्रू अ पिक्चर देन वर्ड्स. यहाँ ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही. वन शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑल एफर्ट्स एंड रिसोर्स इन वन एरिया एज वन वुड लॉस एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, ये एक बास्केट है, ठीक है, इसमें आपने अपने सारे अंडे रख दिए, ठीक है. सपोज ये बास्केट गिर गई और टूट गई. अब जब ये बास्केट टूट गई और आपके सारे अंडे फूट गए, टूट गए, तो जितनी भी मेहनत थी, जितना भी पैसा था, जितनी भी स्ट्रगल, सब वेस्ट. सो इस प्रोवर्ब का यही मतलब है कि अपने सभी अंडे एक बास्केट में मत रखो. अगर इसी की जगह मैंने अलग अलग जगह रखे होते, 3-4 जगह, और एक गिर भी जाते तो भी कुछ ना कुछ बचता ना. इसी को अब एग की जगह अपने लाइफ से कनेक्ट करो कि आपका पैसा, आपका टाइम, आपकी स्ट्रगल, आपका हार्डवर्क, सब कुछ एक जगह पे तुम लगा रहे हो. अगर उसमें फेल हो गए तो सो व्हाट, तो क्या हो. यानी कि सारे एफर्ट, सारे रिसोर्सेज एक जगह पे लगाओगे तो अगर गलती से भी फेल हुए तो सब कुछ हार जाओगे, सब कुछ हार जाओगे. होप इट्स क्लियर. आगे बढ़ते हैं. द डिस्कशन केप्ट गोइंग ऑन टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग्स विदाउट अचीविंग एनीथिंग. जो डिस्कशन चल रहा था वो बार बार घुमा फिरा के वही बातें कर रहे हैं, कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे. यानी कि कंक्लूजन पे तो जा ही नहीं पा रहे उस डिस्कशन में, वो गोल गोल घूम रहे हैं. एडिंग फ्यूज बिल्कुल नहीं हो सकता, ब्रेकिंग डाउन बिल्कुल नहीं हो सकता. अब इनमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए कॉन्सेप्ट लिखो और ये दोनों इडियम्स लिखना है यहाँ पे कि ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ. क्योंकि जो ड्राइंग बोर्ड वाला इडियम है, ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है जब आप फेल हो जाते हो एंड देन मूव टू द नेक्स्ट प्लान. क्लियर. जब आप फेल हो जाते हो फिर आप नेक्स्ट प्लान शुरू से शुरू करते हो, उसको बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. वाइल गोइंग अराउंड द सर्कल्स का क्या मतलब है, गोल 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 गोल, यानी कि कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है. एक भूल भुलैया में, एक लैप में, लूप में, आप एक लूप में फंस चुके हो, वही सब गोल 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 बार बार. क्लियर. ये डिफरेंस है ड्राइंग बोर्ड में. इसमें फेल नहीं हो रहे हो बट कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पा रहे. मूव टू द नेक्स्ट. सिनोनियम बताना है किसका, डूम्ड का. Across the world, over half of young people worry that as a result of climate change, humanity is doomed. क्लाइमेट चेंज के होने से ह्यूमैनिटी, इंसानियत क्या होगी, रिलीज होगी. पार्डन, क्षमा करना होता होगी. बच्चे इग्नोर. ह्यूमैनिटी इग्नोर थोड़ी ना हो सकती है, और ड्यून होगी यानी कि बर्बाद. डूम का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय. क्लियर. अच्छा, आई वाज थिंकिंग फॉर वोकैब वन शॉट सेशन. सो कमेंट में मुझे ये भी बता देना कि वोकैब सेशन की तुम्हें नीड है या फिर कर लोगे. जैसे मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी बता रही हूँ तुम्हें, एंड कम्युनिटी पोस्ट में इनफ है, बाकी बुक्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, या नीड है तुम्हें एक वन शॉट की, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना. ओके. नाउ नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग्स एंड स्क्रिप्चर्स. ओके. एंशिएंट, जब भी एंशिएंट वर्ड देखो यहाँ पे डालो कॉन्सेप्ट. जब भी एंशिएंट वर्ड देखो तो वो शुरू होगा पहले ऐसे करके, चाहे कोई भी आगे पीछे. ये रूट वर्ड्स है. ये कॉन्सेप्ट का नाम लिखना तुम, रूट वर्ड्स. कॉन्सेप्ट का नाम क्या लिखना, रूट वर्ड्स. दूसरी चीज जीनियोलॉजी, सेकंड वाला. ये होता है एक तरीके से लिनेज टू एंसेस्टर्स. अपने एंसेस्टर्स की हिस्ट्री का जो स्टडी होती है उसके बारे में पढ़ना जो होता है वो जीनियोलॉजी होता है. क्रोनोलॉजी, ये रूट वर्ड्स बता रही हूँ मैं. इसमें जो क्रोनो है, जीनियो होता है जनरली हमारे वंश वगैरह से रिलेटेड, एंशिएंट, पैलियो, ठीक है. और क्रोनो टाइम से रिलेटेड मिलेगा तुम्हें, क्लोरो कलर से रिलेटेड मिलेगा. एंथ्रो हमेशा ह्यूमन से रिलेटेड मिलेगा. सो इस कॉन्सेप्ट का नाम था रूट वर्ड्स. ध्यान से देख लो इनको, बहुत इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज मेडिसिन हैड calming effect टच द पेशेंट. प्रीपोजिशन से सवाल आया फिर से, इसका कॉन्सेप्ट डालेंगे. कॉन्सेप्ट में लिखो इफेक्ट, अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस. ध्यान से देखो क्या क्या लिखा है मैंने, इफेक्ट, अफेक्ट, इन्फ्लुएंस. इनके बाद हमेशा ओन आता है. क्लियर है. इफेक्ट ओन बाय द पेशेंट. पेशेंट पर इफेक्ट हो रहा है ना दवाई का, तो पर ऑन द पेशेंट. एट जब होता है जब वो सरफेस को टच करता है. इसमें सरफेस कहाँ आ रहा है, दवाई असर कर रही है, इसमें सरफेस की बात नहीं हो रही. क्लियर. नाउ ओके, इसमें स्पेलिंग एरर है. स्पेलिंग का जब भी तुम कोई भी क्वेश्चन देखोगे एलिमिनेशन लगाओगे. ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि मुझे आती है नहीं आती है, एलिमिनेट करना शुरू करो. ओपन ठीक लग रहा है, एक्टिविटी ठीक लग रहा है. अब मान लो तुम्हें ट्रैवलिंग और पार्टिसिपेट की नहीं आती, तो ध्यान से अब सिर्फ इन दो को देखो क्या लग रहा है तुम्हें. 50-50 तो यही हो जाता है. तो स्पेलिंग हमेशा, चाहे तुम्हें आती है या नहीं आती, अगर मुझे एकदम से फर्स्ट साइट में मुझे क्लियर हो रहा है कि पार्टिसिपेट की ये थोड़ी ना होती है, तो भी मुझे एक बार सारे ऑप्शंस चेक करने हैं. बिकॉज स्पेलिंग में ना बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, टॉपर से भी हो जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 10, वी एंजॉय द पार्टी लास्ट नाइट. डालो कॉन्सेप्ट. लास्ट नाइट क्या बता रहा है, पिछली रात, यानी कि पास्ट.
यानी कि पास्ट टेंस, सिंपल। अब इसमें पास्ट क्या, एंजॉय तो प्रेजेंट हो गया, एंजॉइंग प्रेजेंट हो गया, बीइंग एंजॉइंग प्रेजेंट हो गया, एक ही पास्ट है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर? आगे, विल यू गो टू डैश हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हो, उस हॉस्पिटल जा रहे हो। ए हॉस्पिटल, एन तो आएगा ही नहीं, वो भी साउंड नहीं है। ए क्यों नहीं आया यहाँ पे? क्योंकि हॉस्पिटल स्पेसिफिक है, यहाँ पे हॉस्पिटल स्पेसिफिक है, वही हॉस्पिटल जहां तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है, जहां तुम्हारा फ्रेंड है वही हॉस्पिटल। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है, स्पेसिफिक हॉस्पिटल की बात हो रही है, ठीक है। तो स्पेसिफिक किस में आता है, आज ही पढ़ा है ऊपर। नेक्स्ट है अनकरेज, अनकरेज का सिनोनिम बताना है। सपोज मुझे क्वेश्चन नहीं आता, सो व्हाट, अब मैं करूंगी एलिमिनेशन। वैसे तो बहुत इजी है, बट मैं बता रही हूँ बिकॉज इसमें 3 ऑप्शंस एकदम सिमिलर दिए हुए। डिस्करेज, अनकरेज का उल्टा है, हमें सिनोनिम बताना है। कट गया? रिस्ट्रेन करना, रोकना, रिस्ट्रेन, ये भी कट गया। डेटर, डेटर भी रुकावट बनना होता है, एक ही बचा वही आंसर होगा। ऐसे एलिमिनेशन वर्क करता है, सारे ऑप्शंस को देखना पड़ता है, ठीक है। अब फिर से प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया है, डालेंगे कॉन्सेप्ट। मुझे लग रहा है तुम्हारे आर्टिकल प्रीपोजिशन तो मैं पीवाईक्यू सीरीज में ऐसे करा दूंगी कि तुम्हें क्रैश कोर्स से करने की नीड ही ना हो। वी फाउंड द परफेक्ट वेन्यू डैश द वेडिंग, ओके। फॉर आता है किसी पर्पस के लिए, किसी पर्पस के लिए, कि ये परफेक्ट वेन्यू है किस लिए, इसमें क्वेश्चन पुट करके देखना पड़ता है कि किस लिए, शादी के लिए, शादी के लिए परफेक्ट वेन्यू है। सो फॉर व्हाट, है ना, दैट्स व्हाई इसमें 4 आएगा। और ऑप्शंस देखने की भी नहीं थी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी